अब यूएस की नागरिकता लेना इतना आसान नहीं रहा। यूएससीआईएस ने एक बड़ा बदलाव किया है। बदलाव के अनुसार अब नेचुरलाइजेशन एप्लीकेंट्स के लिए नेबरहुड इन्वेस्टिगेशंस फिर से शुरू हो रही हैं। मतलब एफबीआई का बैकग्राउंड चेक तो होगा ही, लेकिन अब आपके पड़ोसी, आपके कोवर्कर्स, आपके एम्प्लॉयर्स, ये सब भी आपके बारे में पूछे जा सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो यूएससीआईएस का ये नया नियम है वो क्या है, किस तरह से लागू होने वाला है और आपको अब क्या करना चाहिए ताकि आपकी एप्लीकेशन ना अटके। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक एड। तो भाई सबसे पहले तो ये पावर यूएससीआईएस को इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट की सेक्शन 335A से मिली है। अब देखिए, इसमें साफ लिखा है कि नागरिकता लेने वाले एप्लीकेंट्स की रेजिडेंस और एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, मोरल कैरेक्टर और कॉन्स्टिट्यूशन से अटैचमेंट चेक किया जाएगा। 1990s के बाद से ये नेबरहुड चेक्स ऑलमोस्ट बंद हो गए थे। सिर्फ एफबीआई का जो बायोमेट्रिक है और जो क्रिमिनल चेक है वो होता था। लेकिन अब यूएससीआईएस ने ये ब्लैंकेट वेवर खत्म कर दिया है और कहा है कि हर केस को ऑफिसर खुद ही डिसाइड करेगा। तो भाई इसमें नया क्या है? तो देखिए, पहले क्या होता था कि सिर्फ पेपर वर्क और एफबीआई चेक पर फैसला होता था, लेकिन अब ऑफिसर्स आपके आसपास के लोगों से भी वेरीफाई कर सकते हैं आपको नागरिकता देने से पहले। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो यूएससीआईएस के ऑफिसर्स आपके पड़ोसी से पूछ सकते हैं कि एप्लीकेंट वाकई वहां रहता है या फिर नहीं। इसके अलावा एम्प्लॉयर या फिर कोवर्कर से पूछ सकते हैं कि मोरल कैरेक्टर और बिहेवियर कैसा है। साथ ही बिजनेस एसोसिएट से भी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। यूएससीआईएस एप्लीकेंट से ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो टेस्टिमोनियल लेटर्स प्रोएक्टिवली दे, मतलब पहले से ही अपने नेबर्स, एम्प्लॉयर्स या फिर कोवर्कर्स से लिखवाकर सबमिट करें। अब देखिए, अगर आप ये स्टेप खुद से कर देते हैं तो डिले या फिर जो बार बार रिक्वेस्ट आने की संभावना है वो कम हो जाएगी। अब सबसे ज़रूरी सवाल का आंसर आपको दे देते कि भाई अब आपको करना क्या है। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि अपनी रेजिडेंस और एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री साफ साफ भरिए। कोई मिसमैच या फिर गलती नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अपने पड़ोसियों और कोवर्कर्स के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करिए। वो लोग ही यूएससीआईएस को आपके बारे में बताने वाले हैं। साथ ही 2 से 3 टेस्टिमोनियल लेटर्स अभी से अरेंज करिए और N400 एप्लीकेशन के साथ सबमिट कर दीजिए। साथ ही ऑनेस्टी सबसे बड़ा की है। किसी भी तरह का गलत डेटा या फिर गलत बात अगर पकड़ी जाती है तो केस आपका वीक हो जाएगा। इसीलिए थोड़ी पेशेंस आप रखिए। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस से टाइमलाइन लंबी हो सकती है, लेकिन सही डॉक्यूमेंट्स और सही प्रूफ से अप्रूवल मिलने में दिक्कत नहीं होगी। तो भाई ये था यूएससीआईएस का नया और बड़ा बदलाव। अब यूएस नागरिकता के लिए सिर्फ कागजात नहीं बल्कि आपका पूरा नेबरहुड और आसपास का एनवायरनमेंट भी चेक होगा। अगर आप सच में गुड मोरल कैरेक्टर और सही डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, खुद को तैयार रखना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी, नया वीडियो, नया अपडेट लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।